इस एपिसोड की शुरुआत में मैं पहले तुम्हें ये बता दूं, मैं कुछ समय में एक नया मानवा चालू करने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं तुम उसको सपोर्ट कर दो। और उसमें ज़्यादा यहाँ पे चैप्टर नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर यहाँ पे जो जुनसायो है वो 9 हेडलाइन से उतर के नीचे आ चुका रहता है और यहाँ पे देख रहा होता है कि आखिर ट्रायल का ये बकवास क्या चल रहा है, और अपनी हेमल याय को एक्टिवेट करता है और देखते हैं कि यहाँ पे 3 लेयर है ट्रायल की, और यहाँ पे अलग अलग एक बैरियर फॉर्मेशन लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे 3 ट्रायल होगी और ये जो ट्रायल ना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है, फॉर्मेशन इतनी कमाल की नहीं है, तो इसको तोड़ना, इसको स्किप करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए क्लैन ब्रदर ने हमें बोला कि हम इसको स्किप कर सकते हैं अगर चाहे तो। और बोलता है ना यहाँ पे अपने क्लैन ब्रदर को, ब्रदर क्या हम इसको स्किप करके निकल ले क्या, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो बोलते हैं कि हाँ वैसे हम कुछ भी कर नहीं सकते, आखिर बहुत ही बेकार यहाँ पे फॉर्मेशन लगे हो, चलो यहाँ पे चलते आगे। और तभी जो फायर किंगडम का जो यहाँ पे प्रिंस होता है बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है और बोल देगी यहाँ पे जो 3 एंट्री ट्रायल है ना सेकंड स्पीड एकेडमी के, वो टेस्टिंग ग्राउंड है यहाँ पे इस इमोर्टल रियलम के अंदर। और यहाँ पे इवन ना एंशिएंट हीरोज भी यहाँ पे अपने फुटप्रिंट को यहाँ पे छोड़ के गए हैं। और मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी आवाज आ रही होगी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समय से यहाँ पे ऐसे गाने बजे जा रहे हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे सहन कर लो। और तब यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि कितने ज्यादा एरोगेंस हमें भर चुका है ना यहाँ पे सुन फैमिली की हड्डियों तक, कि उनमें कितनी ज्यादा औकात हो जाए ऐसा बोलने के लिए। पर तभी जिन यांग सेट का जो संत है बोलता है कि ब्रदर आके तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों हो, कितना गुस्सा मत हो। और यहाँ पे बोलता है प्रिंस कि आके तुम किसका साइड ले रहे हो, पर वो तभी ना अपने बातों को बदलता है। इन यांग सेट का जो संत है वो बोलते हैं कि और वैसे भी जो रिकॉर्ड ने यहाँ पे जिंदगी भर के लिए यहाँ पे छूट जाता है रिजल्ट के तौर पे, और यहाँ पे कोई बंदा उसको देख सकता है। तो अगर किसी फैमिली का, किसी प्रिस्टियस फैमिली का कोई यहाँ पे संत, यहाँ पे उसका हेवनली चाइल्ड, यहाँ पे कोई मेंबर यहाँ पे पुअर रिजल्ट लाए ना, तो बहुत ही ज्यादा बेकार रिजल्ट होगा उनकी फैमिली के लिए, उनकी जो यहाँ पे हॉनर को भी बहुत ही ठेस पहुंचेगा। तो तुम समझ सकते हो। पर तभी 10वां यहाँ पे गुस्सा हो चुका रहता है कि बंदे आखिर बोल क्या रहे, और तभी यहाँ पे सुनसा उसको चुप करा दिया होता है और बोलते क्लैन ब्रदर अगर कोई हमें प्रोवोक करे तो हम उसको कैसे जवाब देना चाहिए। तो बताते हैं कि अगर कोई हमें प्रोवोक करे तो नेचुरली हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उसे बता देना चाहिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सुन फैमिली को प्रोवोक करने का। और तभी यहाँ पे नया नवेला स्लेव यहाँ पे सुनसा को आया हो, तो बोलते यंग मास्टर इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, और अपने जो बो एंड एरो को यहाँ पे तैयार कर चुका रहता है। और यहाँ पे सुनसा बोलता चलो दिखा दो भाई, आखिर तुम तेरी औकात क्या इन लोगों के सामने, दिखा दे इन लोगों को, नील डाउन कर दे उनको। और हम देखते तब एक तीर को यहाँ पे फायर करता है और बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही ज्यादा तेजी से उस इंडियन सेक्ट के यहाँ पे मेंबर के ऊपर, जो संत के ऊपर जा रहा हो, तो सोचता है कि ये तीर तो मेरे लिए आ रहा है। और तब इंडियन यांग शील्ड का यूज करता है और उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो पावर कुछ ज्यादा होती है उसके लिए। और तभी यहाँ पे प्रिंस आया होता है फायर किंगडम का, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, बस होल्ड कर लिया होता है, पर तभी पावर कुछ ज्यादा होती है और दोनों के दोनों बहुत ही तेजी से उछलते हैं, यहाँ पे पिलर्स के ऊपर जाके ठुकते हैं और उनके मुंह में से खून निकलना चालू हो चुका रहता है। और तभी लिक्टर पैंग बोलता है कि यहाँ पे ना 2 आधे अधूरे कल्टीवेटर भी, अंधसंत कल्टीवेटर भी आ गए, उनमें इतनी हिम्मत हो चुकी है कि सुन फैमिली को यहाँ पे प्रोवोक करने के लिए। और तभी सिन्युआन बोलता है कि और सच में यार ये ना दिमाग में कितना भूसा भरा हुआ है कि उन्हें पता नहीं, आखिर उनके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं उनके इमोशन के अंदर, आखिर ये बहुत ही बुरा मरने वाले इस दुनिया के अंदर तो। और तभी जो प्रिंस होता बोलते ये स्लेव जो जॉन टन इमोर्टल रियलम का था ना। और तभी यहाँ पे जो स्लेव होता है वो बोलता है कि तुम ना यहाँ पे एक सिंगल मूव भी मेरा हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और एक मेयर फॉलोअर का सुनसायो का, सुन फैमिली का, डिवाइन सन का, और तुम यहाँ पे प्रोवोक करना चाहते हो मेरे यंग मास्टर को। पर तभी उसके ऊपर ना बहुत ही पावरफुल और का फील्ड आया होता है और बताया जा रहा होता है कि आखिर ये किलिंग इंटेंट किसका है, आखिर मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे, प्रेशर किसका, इसकी संट रियलम का प्रेशर है। और तभी वो जो पावर थी ना वो यहाँ पे प्रिंस को यहाँ पे हिल कर रही होती है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आया होता है बहुत ही तेज से और बोल दे कि आखिर किसकी हिम्मत होगी यहाँ पे ट्रबल को पैदा करने की सेकंड स्पीड एकेडमी के। और तभी बताया जा रहा होता है ग्रैंड एल्डर है सेकंड स्पीड एकेडमी का, और यहाँ पे जो क्लैन ब्रदर होता है बोलता है कि देखो ग्रैंड एल्डर आ चुके सेकंड स्पीड एकेडमी का, जो सीनियर ये ना एक संत लॉर्ड रियलम के बंदे है। तो यहाँ पे सुनता बोलता है ओ तो ऐसी बात है, तो मतलब कि बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस होगा। पर तभी वो बंदा ना अपनी पावर को यहाँ पे स्लेव के ऊपर यूज कर रहा हो, तो उसको यहाँ पे नील डाउन करने के लिए, उसको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए। पर तभी हम देखते कि अपना सुनसा उसके पास में आता है स्लेव के, और तभी उसके ऊपर हाथ रखता है और अपने
पाम के अंदर जो सप्रेसिंग ऑरा को यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, उसको एक ही पल में तोड़ दिया होता है, जिससे देख के बंदा सौ कुछ चुका रहता है। और हम अपना जुनजा बोलते ग्रैंड एल्डर, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ एक सीनियर के तौर के ऊपर, पर आप ना अपने आप को कुछ ज्यादा अगली यहाँ पे फील मत कराओ यार। और वैसे भी तुम्हें किसी और को ब्लेम करने के पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे डिसेबल की औकात कितनी है, और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि अपने अकेडमी के अंदर ऐसे ऐसे चीजें कर सके, है ना। और कभी यहाँ पे सुनते आगे बोला तो, और वैसे भी ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे इतने ज्यादा काइंड हार्टेड ना हो मेरे छोटे भाई की तरह कि जो इतने स्मॉल पनिशमेंट दे के छोड़ दे। और इसलिए बस ये उनके लिए छोटा सा पनिशमेंट है, छोटी सी वार्निंग है कि आगे वो ऐसा ना करे। तो जो एल्डर होता है बोलते कि तुम तो तुम जुन फैमिली के डिवाइन सन हो। और हम देखते इसी चीज के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कुछ समय में एक नया मानवा लाने वाला हूँ, तो मैं आशा करता हूँ तुम उसको भी देखो। तो बाय बाय दोस्तों, बाय।